यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। जब तुषारिका ने अपनी 7वें स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग किया तो वे हरे रंग की ऊर्जा तलवारें ऐसी लग रही थीं मानो वे ठोस पदार्थ की बनी हों। उनमें समाहित भयानक ऊर्जा के कारण वायु के आसपास का स्थान लगातार कांपने लगा, जैसे कि वह किसी भी क्षण टुकड़ों में बिखर जाएगा। जब नेदर क्षेत्र, दैत्य क्षेत्र और दैत्य जंतु क्षेत्र के समूहों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मनुष्यों के बीच इतना दुर्जय विशेषज्ञ भी मौजूद है। वायुक और कालेंद्र के चेहरे बिल्कुल शांत थे और उनकी आंखों की गहराइयों में केवल एक गंभीर और उदास अभिव्यक्ति की झलक थी। आरव का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया क्योंकि तुषारिका की शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। उसकी वर्तमान स्थिति तो दूर की बात है, वह पूरी शक्ति के साथ भी उसे हराने में सक्षम नहीं होता। इसके ऊपर से वह अभी-अभी वायुक के हाथों भारी रूप से घायल हुआ था, तो वह उसके हमले का प्रतिरोध कैसे कर सकता था। अंततः मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया और फिर उसने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। बूम! एक हल्का धमाका हुआ और आरव की दाहिनी आस्तीन फट गई, जिससे उसका हाथ दिखाई देने लगा जो उन नसों से ढका था जो कीड़ों की तरह रेंग रही थीं। इस समय उसे यह करना ही था, चाहे वह सक्षम हो या न हो। तभी तुषारिका के सामने तैर रही 100 हरे रंग की ऊर्जा तलवारें अचानक रुक गईं। अगले ही पल वे तेजी से प्रकाश की 100 किरणों में बदल गईं और आरव की ओर बढ़ीं। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। जैसे ही वह कोई कदम उठाने वाला था, वे ऊर्जा तलवारें अचानक आपस में जुड़कर एक हो गईं और उनकी गति और बढ़ गई। वह पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गई और इससे पहले कि वह जवाबी हमला कर पाता, वह उसके सीने में जा घुसी। हरी ऊर्जा तलवार एक पल के लिए रुकी और फिर उसके सीने के आर पार निकल गई। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। तभी तुषारिका अपनी जगह से गायब हो गई और जैसे ही वह आरव के सामने पहुंची, चारों ओर एक हिंसक हवा का झोंका चला। उसके बाद उसने आरव के आत्मिक केंद्र में एक हरी ऊर्जा तलवार घोंप दी और उसे घुमा दिया। उसकी तलवार इंटेंट आरव के आत्मिक केंद्र के भीतर फूट पड़ी और उसने तुरंत आरव के आत्मिक केंद्र को टुकड़ों में काट दिया। तो तथाकथित तलवार सम्राट वास्तव में इतना कमजोर है। तुषारिका ने आरव की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति चमकी और वह वहीं लौट गई जहां वह पहले खड़ी थी। उसके बाद उसने हतप्रभ खड़ी दिव्या की ओर देखा और कहा, अगर तुम अपने छोटे प्रेमी का बदला लेना चाहती हो तो तुम जानती हो कि मैं कहाँ मिलूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक प्रकाश की किरण चमकी और वह अपनी तलवार पर सवार होकर चली गई। वायुक ने आरव के आत्मिक केंद्र की ओर देखा, जहां मुट्ठी के आकार का एक बड़ा छेद हो गया था। वायुक ने अपना सिर हिलाया और फिर वह दैत्य जाति के समूह को लेकर वहां से चला गया। चूंकि उसका आत्मिक केंद्र खंडित हो चुका था, आरव जीवित रहने पर भी एक अपाहिज ही रहता। इसलिए वायुक स्वाभाविक रूप से एक अपाहिज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा क्योंकि यह उसकी गरिमा के खिलाफ था। कालेंद्र ने आरव की ओर देखा और उसकी आंखों में झिझक की एक झलक दिखी। आरव एक तलवार साधक था जिसने 6ठे स्तर की तलवार इंटेंट हासिल की थी। इसलिए यदि कालेंद्र आरव की आत्मा को निगलने में सक्षम होता तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाती। लेकिन ऐसा करने पर उसे पास खड़ी श्वेत बालों वाली महिला दिव्या के क्रोध का सामना करना पड़ता। वह स्वाभाविक रूप से उस महिला से नहीं डरता था, लेकिन युद्ध के दौरान उसके कम से कम 30% साथी निश्चित रूप से मारे जाते। इसलिए जब उसने यहाँ तक सोचा तो कालेंद्र ने आरव और दिव्या पर एक ठंडी नजर डाली और फिर नेदर क्षेत्र के समूह को लेकर चला गया। अचानक दिव्या आंखें बंद किए हुए आरव के सामने आ गई।
आरव के सीने पर बने 2 छेदों को देखते हुए उसकी आंखें शून्य थीं। ऐसा नहीं था कि उसने पहले मदद करने से मना किया था, बल्कि इसलिए कि तुषारिका, जिसने वाइंड इंटेंट हासिल की थी, वास्तव में बहुत तेज थी, और वह इतनी तेज थी कि दिव्या उसे रोक ही नहीं पाई। मैं तुम्हारा बदला लेने जाऊंगी, दिव्या ने यह कहते ही मुड़कर जाने का इरादा किया। हालांकि इसी क्षण एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका शरीर जड़ हो गया। उसके बाद वह तेजी से आरव की ओर मुड़ी, जिसने अपनी आंखें खोल दी थीं, और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम अभी भी जीवित हो। आरव स्वाभाविक रूप से अभी भी जीवित था। अगर तुषारिका ने उस पहले हमले के बाद दूसरा हमला न किया होता तो वह सच में मर गया होता, क्योंकि अंततः आरव कोई भगवान नहीं था। हालांकि तुषारिका ने अपने पहले हमले के बाद एक और हमला किया था, और उसने उसके आत्मिक केंद्र को नष्ट कर दिया था। हाँ, उसके जीवित रहने का कारण यह था कि उसका आत्मिक केंद्र नष्ट हो गया था। उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन जिस क्षण उसका आत्मिक केंद्र नष्ट हुआ, वह सूक्ष्म भंवर, जो अब तक शांत था, अचानक फैल गया और फिर एक धमाके के साथ फट गया। इसके बाद वह वहीं प्रकट हुआ जहां उसका आत्मिक केंद्र हुआ करता था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि जहां उसका आत्मिक केंद्र था, वह स्थान सूक्ष्म भंवर के भीतर की दुनिया में बदल गया था। सरल शब्दों में कहें तो वह सूक्ष्म भंवर ही उसका आत्मिक केंद्र बन गया था। सूक्ष्म भंवर के उसका आत्मिक केंद्र बनने के बाद उसके भीतर की स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा उसके शरीर में एक जलप्रपात की तरह बहने लगी, और स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा की पुनर्योजी क्षमता ने उसके सीने के घावों से रक्त बहना तुरंत बंद कर दिया। इसके अलावा वे खतरनाक गति से ठीक होने लगे। यही कारण था कि वह जीवित बच पाया। यही नहीं, स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा के उसके पूरे शरीर में बहने के बाद आरव की साधना एक रॉकेट की तरह बढ़ गई, और वह तुरंत राजा स्तर की 5वीं रैंक से 9वीं रैंक पर पहुंच गया। वह एक ही पल में 4 रैंक आगे बढ़ गया था। यह अंत नहीं था। राजा स्तर की 9वीं रैंक में पहुंचने के बाद उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर की स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा धीरे धीरे हल्के बैंगनी रंग में बदलने लगी। इसके अलावा आरव यह देखकर सुखद आश्चर्यचकित था कि डार्क बिस्टो के अलावा उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर के अन्य सभी खजानों में वास्तव में जबरदस्त बदलाव आया था। 36 निम्न श्रेणी की धरती स्तर की तलवारें उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तलवारों में बदल गई थीं। हिमात्मा फल और वर्मिलियन आत्मा फल के पेड़ वास्तव में 10 मीटर से अधिक ऊंचे हो गए थे, और वे पेड़ छोटे छोटे फलों से घने ढके हुए थे। बेशक आरव को और भी अधिक झटका तब लगा जब गूढ़ ऊर्जा के तालाब के ऊपर एक दरवाजा दिखाई दिया। हालांकि वह दरवाजा मजबूती से बंद था। इस अचानक और अप्रत्याशित बदलाव ने आरव को पूरी तरह से दंग कर दिया। बेशक झटके से उबरने के बाद वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसने कुछ गौर किया था, और वह यह था, हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए कि वह तालाब के भीतर की हल्की बैंगनी गूढ़ ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। गूढ़ ऊर्जा से भरा पूरा तालाब। आरव का मानना था कि मात्रा के मामले में एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी उससे तुलना नहीं कर सकता था। अब से वह बिना किसी रोकटोक के गूढ़ ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, और उसे इसके खत्म होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आरव ने अपने दिल की खुशी को दबाया और अपनी आंखें खोलीं। तभी उसने दिव्या की बात सुनी, जिससे उसका दिल तुरंत गर्मजोशी से भर गया। जब उसने देखा कि दिव्या ने उसका बदला लेने का इरादा किया है, तो आरव ने जल्दी से उसे रोक दिया, क्योंकि बदला तो लिया जाना था, लेकिन वह उसे खुद लेना था। आरव को ठीक देखकर दिव्या ने तुरंत राहत की सांस ली, और फिर उसने अपना संयम बनाए रखा और आरव की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया।
उसके बाद उसने आरव की ओर देखा और कहा, अच्छा है कि तुम ठीक हो। धन्यवाद, आरव ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। अगर यह महिला न होती जिसने वायुक और कालेंद्र को डराया था, तो वह निश्चित रूप से मर जाता, भले ही सूक्ष्म भंवर में बदलाव आ गया होता, क्योंकि वह उस समय भारी रूप से घायल था। दिव्या ने आरव से नजरें नहीं मिलाईं। उसकी नजर जमीन की ओर थी और उसने कुछ देर बाद कहा, मैं महसूस कर पा रही हूं कि तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ गई है। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी जल्दी कैसे सुधरे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जल्दबाजी हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी यदि तुम्हारी साधना बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति उसका साथ नहीं दे पाती, तो यह बेकार है। आरव कड़वाहट से मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता था, हालांकि यह पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था। अब वह केवल इतना ही कर सकता था कि वह अपनी साधना के वर्तमान स्तर का अभ्यस्त होने की कोशिश करे और अपनी मानसिक स्थिति को उसके अनुरूप लाए। अन्यथा वह राजा स्तर की 9वीं रैंक का एक कमजोर और निम्न साधक होता। दिव्या ने अचानक पूछा, इसके बाद तुम्हारा क्या करने का इरादा है? आरव यह सुनकर दंग रह गया और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने कहा, मुझे स्वाभाविक रूप से उनसे हिसाब बराबर करना है। मैं उन 2 हमलों को बेकार नहीं जाने दे सकता। दिव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नेदर देव समाधि कल खुलने वाली है और उसके भीतर की आत्माएं यहाँ की आत्माओं की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध हैं। इसके अलावा नेदर देव ने उन वर्षों में जो खजाने छोड़े थे, वे समाधि में मौजूद हैं। इसे खोना दुखद होगा। इसके अलावा भले ही तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ गई है, तुम शायद अभी भी वायुक, कालेंद्र और तुषारिका को मारने में सक्षम नहीं हो। उनकी शक्तियां उससे कहीं अधिक हैं जो तुमने देखी हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी शक्ति बढ़ाओ। आरव चुप हो गया। कहना न होगा कि दिव्या की बात वास्तव में तर्कसंगत थी। भले ही उसकी शक्ति अभी विस्फोटक रूप से बढ़ी थी, लेकिन उसके लिए अभी उन्हें मारना स्पष्ट रूप से असंभव था। जब तक कि वह प्रबुद्ध तलवार और नरक अग्नि का उपयोग न करे, अन्यथा उसके पास उनके खिलाफ कोई बढ़त नहीं थी। नरक अग्नि। जब आरव ने इसके बारे में सोचा तो उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब उसने गौर किया कि वह सूक्ष्म भंवर के भीतर की उस छोटी सी लौ को अनदेखा कर गया था। आरव ने दिव्या की उपस्थिति की परवाह नहीं की। उसने अपनी हथेली खोली और अपने दिल में एक आदेश दिया, और फिर एक हल्की फुफकार हुई और उसकी हथेली के बीच में अचानक आग की एक लपट दिखाई दी। जब दिव्या ने यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और फिर उसने अपनी कृपाण की मूठ पर हाथ रखते हुए सहज रूप से एक कदम पीछे हटा लिया। उसने कहा, वह क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, नरक अग्नि। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने नरक अग्नि की ओर देखा। उसने आश्चर्य के साथ देखा कि उसमें भी बदलाव आया था, क्योंकि डरावने सफेद रंग की लौ अब शुद्ध सफेद रंग की हो गई थी। इसके अलावा यह पहले की तुलना में बहुत बड़ी थी और 2 उंगलियों के आकार की हो गई थी। नरक अग्नि। दिव्या सदमे में बोली, तुम्हारे पास ऐसा खजाना कैसे हो सकता है? अपनी पृष्ठभूमि और ज्ञान के साथ वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि नरक अग्नि क्या थी। इसी कारण से वह हैरान थी। आरव तो केवल राजा स्तर पर था। एक आत्मिक स्तर या आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के लिए भी आकाश और पृथ्वी के ऐसे खजाने को वश में करना असंभव होता। इसी क्षण आरव की हथेली पर जल रही नरक अग्नि अचानक चमकी और आरव के आत्मिक केंद्र में प्रवेश कर गई। उसके बाद वह गूढ़ ऊर्जा के तालाब में चली गई और आरव पर कोई ध्यान नहीं दिया। चूंकि जियारा बैंगनी मिंक चली गई थी,
सूक्ष्म भंवर के भीतर नरक अग्नि सबसे शक्तिशाली थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से गूढ़ ऊर्जा के तालाब पर कब्जा कर लिया। यह मुझे एक बुजुर्ग ने दी थी, आरव ने कहा। शुरुआत में यह मेरे साथ आने के लिए थोड़ा अनिच्छुक थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं इसे भगा भी दूं तब भी यह नहीं जाएगी। हाँ, वास्तव में अगर आरव इसे भगाने की कोशिश भी करता तो शायद नरक अग्नि जाने से इनकार कर देती। आखिर सूक्ष्म भंवर एक ऐसा अस्तित्व था जो नरक अग्नि को बढ़ने में मदद कर सकता था। दिव्या ने अचानक कहा, तुम बहुत रहस्यमयी हो। आरव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, है ना? दिव्या ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, नेदर देव समाधि खुलने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। चलो चलें। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेदर देव की समाधि जमीन के नीचे नहीं बल्कि सतह पर ही स्थित थी। यह समाधि अत्यंत विशाल थी और हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसे समाधि कहने के बजाय एक छोटा शहर कहना अधिक उचित होगा। जब आरव और दिव्या वहां पहुंचे तो वह स्थान लोगों के समुद्र से भरा हुआ था। यहाँ मनुष्यों की संख्या सबसे अधिक थी, जो 10,000 से भी ज्यादा थे, जबकि बाकी नेदर क्षेत्र, दैत्य क्षेत्र और दैत्य जंतु क्षेत्र से आए थे। नेदर देव की समाधि में न केवल वे आत्माएं थीं जिनका उपयोग अपनी आत्मा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था, बल्कि नेदर देव द्वारा छोड़े गए खजाने भी यहीं थे। तो वे इन सब से आकर्षित क्यों न होते? आरव हैरान था क्योंकि उसे वहां कालेंद्र और वायुक दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा मध्य क्षेत्र की 3 असाधारण प्रतिभाएं भी वहां नहीं थीं। आरव ने अपना सिर हिलाया और समाधि के प्रवेश द्वार की ओर देखा क्योंकि वहां एक 300 मीटर ऊंचा मकबरा था और उस पर कुछ विशाल शब्द लिखे हुए थे, युद्धदेव के बिना समय अंधकारमय होता। आरव ने मकबरे को देखते हुए दिव्या से पूछा, इसका क्या मतलब है? दिव्या ने उस पर एक नजर डाली और कहा, इसका मतलब है कि यदि दुनिया में युद्धदेव का उदय नहीं होता तो दुनिया नेदर देव की होती। यहाँ ऐसे शब्द क्यों हैं? क्योंकि उस युग के युद्धदेव ने ही नेदर देव को मारा था। उस युग का युद्धदेव। आरव ने भौहें सिकोड़ी। युद्धदेव शब्द सुनते ही उसे अद्वय की याद आई। अद्वय को कभी अर्धयुद्धदेव कहा जाता था। हालांकि वह पुरानी बात थी और आरव को नहीं पता था कि अब अद्वय की स्थिति क्या है। दिव्या ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में श्रद्धा भाव उमड़ आया। उसने कहा, उस युग का युद्धदेव वास्तव में दुनिया में बेजोड़ और एक सच्चा जीनियस था, क्योंकि उस युद्धदेव ने 13 इंटेंट को समझा था और उसने उन सभी को उनकी चरम सीमा तक विकसित किया था। इसलिए नेदर देव, जिसने संतस्तर प्राप्त कर लिया था और जिसके पास लगभग एक अमर शरीर और आत्मा थी, वह भी उसके हाथों मारा गया। 13 इंटेंट। आरव स्तब्ध रह गया और बोला, वह इतना उत्कृष्ट था। दिव्या ने कहा, यदि वह इतना उत्कृष्ट नहीं होता तो उसे युद्धदेव कैसे कहा जाता? अनंत काल से दुनिया युद्धदेव के सामने झुकती आई है। हाँ, एक अपवाद था और वह दक्षिणी क्षेत्र के तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज का युग था। उस युग का युद्धदेव उनसे हार गया था। उसके अलावा जब भी दुनिया में कोई युद्धदेव उभरा है तो वह पूरे विश्व पर राज करता रहा है। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज। आरव मौन हो गया। यह पहली बार नहीं था जब उसने तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के बारे में सुना था। वे कितने महान रहे होंगे? 10,000 साल बीत जाने के बाद भी अनगिनत लोग उनके प्रति श्रद्धा क्यों रखते हैं? आखिरकार बुजुर्ग मुनिश जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी तलवार संप्रदाय के पूर्वज के बारे में बात करते समय श्रद्धा प्रकट की थी। वे दुनिया के सभी तलवार साधकों के दिल में एक भगवान की तरह हैं, दिव्या ने कहा, क्योंकि उन्होंने उस युग के युद्धदेव को हराया था।
आखिरकार उनसे पहले के तलवार सम्राट युद्धदेवों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं के बीच की लड़ाई में लगभग हमेशा हारते ही आए थे। आरव मुस्कुराया और बोला, जीवित रहते हुए दुनिया में अजेय और मृत्यु के बाद युगों तक प्रसिद्ध। हाँ हाँ, पुरुषों को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दिव्या ने आरव की ओर देखा और फिर चुप हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। जब पश्चिम से सूरज की आखिरी किरण भी ओझल हो गई तो आसमान अचानक काला पड़ गया। उसके बाद कहीं से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे आसपास के सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल गए। इसके बाद जमीन धीरे धीरे फटने लगी और उससे काले धुएं की अनगिनत धाराएं निकलने लगीं। सावधान, यह मृत्यु ऊर्जा है जो जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती है। इसे अपने शरीर के संपर्क में मत आने देना। अचानक कोई चिल्लाया। देखते ही देखते नेदर क्षेत्र के समूह को छोड़कर सभी लोग उस काले धुएं से बचने के लिए भागने लगे। हालांकि क्योंकि वह ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में थी, फिर भी अनगिनत लोग उसके संपर्क में आ गए। क्षण भर में वे सभी जो उस काली गैस की चपेट में आए थे, तुरंत सूखे कंकालों में बदल गए। आह! गूढ़ ऊर्जा इसके खिलाफ बेकार है। मुझे बचाओ! आह! मुझे बचाओ! मैं अब अंदर नहीं जा रहा। मैं अंदर नहीं जा रहा। आह! मुझे बचाओ! चारों ओर अनगिनत चीखें गूंजने लगीं। आरव ने इस दृश्य को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर अपनी उंगली से इशारा किया, जिससे तलवार की ऊर्जा की एक लहर निकली और उसने अपने सामने की काली गैस को धूल में मिला दिया। उसके बाद उसने कहा, यह वास्तव में क्या है? गूढ़ ऊर्जा इसके खिलाफ बेअसर क्यों है? उसने अतीत में इस काली गैस को देखा था क्योंकि वज्रेंद्र ने पहले उसे घायल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। यदि उसके पास सूक्ष्म भंवर नहीं होता तो वह शायद उस समय ही एक सूखा कंकाल बन गया होता। उस घटना को याद करके आरव के मन में डर की लहर दौड़ गई। यह मृत्यु ऊर्जा है। दिव्या की आंखों में गंभीरता थी। उसने कहा, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु और उसकी आत्मा के विलीन होने के बाद शरीर की आत्मा, ऊर्जा और सार से प्राकृतिक रूप से बनती है। यह मृत्यु ऊर्जा शरीर की जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती है, इसलिए तुम्हें इसे खुद को छूने नहीं देना चाहिए, अन्यथा इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। आरव ने सिर हिलाया। अचानक उसने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। उसने देखा कि नेदर क्षेत्र के सदस्य वास्तव में इधर-उधर घूम रहे थे और उस मृत्यु ऊर्जा को सोख रहे थे, जिससे बाकी लोग थर-थर कांप रहे थे। आरव ने चकित भाव से कहा, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनके शरीर में कोई जीवन शक्ति है ही नहीं। दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, मृत्यु ऊर्जा हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है, लेकिन यहाँ की आत्माओं की तरह ही यह उनके लिए बहुत फायदेमंद है। याद रखो कि नेदर जाति की तुलना दैत्य जाति या दैत्य जंतु जाति से नहीं की जा सकती। वे बहुत रहस्यमयी हैं, इसलिए भविष्य में जब तुम उनसे लड़ो तो तुम्हें सावधान रहना होगा। आरव ने सिर हिलाया। नेदर जाति का हमला करने का तरीका वास्तव में बहुत अजीब था। उससे सावधानी बरतना असंभव था, इसलिए उसे सतर्क रहना होगा और वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। नेदर क्षेत्र के सदस्यों ने केवल मृत्यु ऊर्जा को सोखना ही बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने मानव साधकों पर हमला करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि ये मानव साधक मृत्यु ऊर्जा से डरे हुए थे, वे नेदर जाति के लोगों की तरह बेखौफ होकर नहीं लड़ पा रहे थे। परिणामस्वरूप 15 मिनट से भी कम समय में नेदर जाति के हाथों सैकड़ों मानव साधक मारे गए। इसके अलावा दैत्य जाति के सदस्यों ने भी मानव साधकों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस तरह नेदर और दैत्य जातियों की संयुक्त सेना के हाथों अधिक से अधिक मनुष्य मारे जा रहे थे। एक नरसंहार शुरू हो चुका था। दिव्या ने जब यह दृश्य देखा
तो उसकी भौहें तन गईं और उसने अपनी कृपाण पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह इसे और अधिक नहीं देख पाएगी। दूसरी ओर आरव का चेहरा शांत था, जैसे कि उसने इस पर ध्यान ही न दिया हो। क्या तुम्हें पता है, आरव ने अचानक कहा, मैंने एक बार प्राचीन नगर की दीवार के नीचे खड़े होकर उन्हें आमंत्रित किया था कि वे मेरे साथ मिलकर इन दैत्य जंतु और नेदर जातियों के साथियों का सफाया करें। अगर वे उस समय इतने स्वार्थी न होते तो हम इन सबको खत्म कर सकते थे। दुर्भाग्य से शहर की दीवार से एक भी व्यक्ति नीचे नहीं आया। तो अब जो वे मारे जा रहे हैं, उसमें किसकी गलती है? दिव्या ने हल्की आह भरी और फिर अपनी कृपाण पर पकड़ ढीली कर दी। शायद वह उन्हें इस बार बचा लेती, लेकिन अगली बार का क्या? चूंकि ये मानव साधक प्राचीन युद्धभूमि और यहाँ 9th नर्क में आने की हिम्मत कर चुके थे, तो उन्हें मौत के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। दिव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो समाधि के अंदर चलते हैं। आरव ने अचानक पूछा, कालेंद्र, वायुक और अन्य लोग यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं है कि वे नहीं आए, बल्कि वे पहले ही अंदर जा चुके हैं, दिव्या ने कहा। नेदर देव की समाधि में प्रवेश करने का यही एकमात्र द्वार नहीं है। अंदर जाने के और भी रास्ते हैं, आरव चकित था। दिव्या ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। आखिरकार यह समाधि बाद में नेदर जाति और मानव जाति द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई थी, इसलिए उनके पास प्रवेश करने के अपने तरीके हैं। ठीक है, चलो हम भी अंदर चलते हैं। वे अब तक शायद आंतरिक कक्ष तक पहुंच गए होंगे। अपनी बात खत्म करते ही दिव्या ने अपने पैर के पंजों से जमीन को हल्का सा थपथपाया और फिर वह बिजली की गति से प्रवेश द्वार की ओर निकल गई। यह देखकर आरव ने हिचकिचाहट छोड़ दी और समाधि में प्रवेश करने का इरादा किया। ठीक इसी समय उसके सामने अचानक एक काला साया उभरा। आरव ने बिना कुछ सोचे अपनी तलवार निकाली और प्रहार किया। वह काला साया जल्दी से चिल्लाया, यह मैं हूँ, धीराक्ष। यह सुनकर आरव का हाथ रुक गया और फिर उसने उस काली छाया को ध्यान से देखा। निश्चित रूप से यह धीराक्ष ही था जो हत्यारों को इकट्ठा करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र लौटा था। तुम, आरव ने नाराजगी से कहा, तुम इतनी शांति से क्यों चलते हो? धीराक्ष ने अपनी आंखें घुमाईं। बड़े भाई, मैं एक हत्यारा हूं। अगर मैं बिना आवाज किए नहीं चलूंगा तो क्या मुझे शान से शोर मचाते हुए आना चाहिए? धीराक्ष का दिल आरव के उस हमले को याद करके कांप उठा जो बिजली की तरह तेज था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि आरव की ताकत फिर से बढ़ गई है। इसके अलावा यह थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसने अभी अभी बहुत भारी दबाव महसूस किया था। तुम उन्हें यहाँ ले आए हो? आरव ने पूछा। धीराक्ष ने सिर हिलाया और कहा, यह जगह बहुत अराजक है। मेरे साथ आओ। अपनी बात खत्म करते ही उसकी आकृति चमक के साथ ओझल हो गई। आरव भी तुरंत उसके पीछे हो लिया। 15 मिनट बाद धीराक्ष अचानक एक घने जंगल में रुक गया और फिर वह पीछे मुड़कर आरव को देखने लगा और बोला, यही है। इतना कहकर उसने हल्की तालियां बजाईं और फिर एक ही पल में लगभग 200 काली आकृतियां वहां प्रकट हो गईं। मैं उन सभी को ले आया हूं जिन्हें मैं ला सकता था। इनमें 72 राजा स्तर के हत्यारे हैं और बाकी पहले दिव्य स्तर के हैं। हालांकि वे पहले दिव्य स्तर पर हैं, लेकिन उनमें से हर एक ने राजा स्तर के विशेषज्ञों की जान ली है, धीराक्ष ने कहा। आरव ने सिर हिलाया। आरव कुछ कहने ही वाला था कि एक काली आकृति आगे बढ़ी और आरव पर नजर डाली, फिर बोली, तुम हमारे लिए जहर हटा सकते हो? हाँ, आरव ने कहा, लेकिन तुम सभी को शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने उन्हें इसके बारे में बता दिया है, धीराक्ष ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, उस काली आकृति ने अचानक कहा। यहाँ तक कि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी उस जहर के सामने असहाय है।
तुम्हारे जैसा एक मामूली राजा स्तर का साधक हमें जहर से कैसे मुक्त कर सकता है, मुझे भी उस पर विश्वास नहीं है। इसी बीच एक और काली आकृति आगे बढ़ी और बोली, रक्तेश सही कह रहा है। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है जो एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी नहीं कर सका। मुझे भी विश्वास नहीं है। देखते ही देखते 10 से अधिक काली आकृतियां आगे आ गईं। रक्तेश, क्या तुम सबको लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? इसी बीच धीराक्ष ने दबी आवाज में कहा। इसके अलावा अगर तुम सबको मुझ पर विश्वास नहीं था तो तुम यहाँ मेरे पीछे आए ही क्यों? धीराक्ष, हम तुम्हारे पीछे इसलिए आए क्योंकि हमने सोचा था कि तुम्हारी जान पहचान किसी असाधारण विशेषज्ञ से हुई है। हालांकि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल एक मामूली राजा स्तर का साधक होगा। हुम्फ, मुझे तो लगता है कि जहर हटाना एक झूठ है और असली सच तो यह है कि वह हमें अपने लिए काम करवाकर मार डालना चाहता है न? रक्तेश ने दबी आवाज में कहा। धीराक्ष कुछ कहना चाहता था लेकिन आरव ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया और फिर बोला, चूंकि तुम सबको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाओ। उसे कोई समस्या नहीं थी तो वह उनसे जहर निकालने के लिए मिन्नतें क्यों करता? चले जाओ, रक्तेश ने ठंडी आवाज में कहा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? हमने यहाँ आने के लिए बहुत लंबी दूरी तय की है और तुम हमें ऐसे ही भेजना चाहते हो। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? आरव ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसी बात है तो मैं तुम सबको कुछ दूंगा। क्या? नर्क का एक टिकट? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।